नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल आर्मी तैयारी .in में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए रोज यहाँ पे सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क और साथ में सोल्जर ट्रेडमैन और नर्सिंग असिस्टेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए सोल्जर जनरल ड्यूटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर नोट करिए। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो आपके सामने है। एलिफेंटा की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित हैं? जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और सिक्किम। और इसमें से जो जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो होगा महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि डांस फॉर्म के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, क्लासिकल डांस फॉर्म। और आपको ऑप्शन दिया गया है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और कथकली। और बच्चों इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा कथक। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उत्तर भारत का जो एक शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश में करा जाता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो रॉलेट एक्ट था वो किस वर्ष पारित किया गया था। और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है 1919, 1929, 1921 और 1916। और यहाँ पे दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा 1919। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था और 1919 में ही जलियांवाला बाग वाला कांड हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, यानी कि ये जो नेशनल पार्क है ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट में है कंचनजंगा नेशनल पार्क। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और सिक्किम। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा सिक्किम। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जितने भी नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको पढ़ के जाने हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1526 के सन में कि पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि 1526 के सन से पूर्व यानी कि उससे पहले बाबर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था। जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है 2 बार, 4 बार, 5 बार या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा 4 बार। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि 1526 में पहली बार बाबर की लड़ाई हुई थी, जिसे पहला बैटल ऑफ पानीपत भी कहा जाता है, जो कि बाबर ने जीता था। और किससे जीता था ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे 1931, 1932, 1935 या फिर 1929। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि 1931 होगा, यानी कि 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, जो आप अब देख भी सकते हैं कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, किसके द्वारा कराया गया था। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है चोल चोल द्वारा करवाया गया था, या फिर पल्लवों द्वारा, या फिर चालुक्यों द्वारा या फिर छेदी द्वारा। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा पल्लवों। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि महाबलीपुरम के में जो रथ मंदिर था उसका निर्माण पल्लवों द्वारा करवाया गया था। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था। हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता या फिर लाहौर समझौता। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा लखनऊ समझौता। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ समझौता में ये लक्ष्य था कि हिंदू मुस्लिम के जो मतभेद हैं उनको अच्छे से सुलझा दिए जाए। आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के बहुत सारे सेशंस कराए जाते थे, यानी कि बहुत सारे समझौते होते थे, उसमें से ये एक समझौता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। जो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है प्लूटो, बृहस्पति, बुध और शनि। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पे होगा प्लूटो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्लूटो को बौना ग्रह भी कहा जाता है। अब आपने आखिरी क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, यानी कि 1828 में जो ब्रह्म समाज स्थापित किया गया था उसके संपादक का आपको नाम बताना है, संस्थापक का। ऑप्शन आपको मिल रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर राजा राममोहन रॉय। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा डी, यानी कि राजा राममोहन रॉय।
बच्चों आप हमको कमेंट भी करके बता सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहेंगे, और आप हमारी बुक भी खरीद सकते हैं जहाँ पे आपको 1000 से ज़्यादा ऐसे ही MCQ मिल जाएंगे। बुक को खरीदने का लिंक आपको हमारे पहले कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इस बुक के अंदर 1000 से ज़्यादा MCQ और ये एक ई बुक है, और इसका जो प्राइस है वो मात्र 40 रुपये हमने रखा है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।